संभल में जगह जगह सनातन के पुख्ता सबूत, बंद पड़े मंदिरों में पूजा, भक्तों का तांता। जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट में सनातनी सबूत मिलने का दावा, सांसद वर्ग के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से कोर्ट का इनकार। क्या यही वजह है कि अब गुस्से में संभल में वक्फ की अंधेर गर्दी चल रही? क्या सनातनी सबूत मिलने का गुस्सा है कि वक्फ के दस्तावेज जारी किए जा रहे हैं? क्या सर्वे रिपोर्ट में सनातनी सबूत मिलने की खींच है कि वक्फ के दस्तावेज में पूरे संभल को वक्फ की प्रॉपर्टी बताया जा रहा? संभल में गजब का खेल चल रहा। वक्फ के दस्तावेज दिखाकर दावा किया जा रहा कि संभल की जमीन वक्फ की है। दस्तावेजों के मुताबिक संभल का कल्की मंदिर, संभल की कोतवाली, पुलिस चौकी, संभल की मार्केट, शाही जामा मस्जिद, मस्जिद के आसपास की जमीन, सत्यव्रत पुलिस चौकी को वक्फ की जमीन पर बताया जा रहा। इतना ही नहीं, वक्फ के दस्तावेजों में खसरा संख्या के साथ साथ पूरे एरिया को दस्तावेजों में दिखाया गया है। कहीं पर 4 किलोमीटर तो कहीं 2 किलोमीटर के बीच की जगह को वक्फ का होने का दावा किया जा रहा। दस्तावेज में महमूद खान सराय खसरा संख्या 110, बदायूं दरवाजा खेवट नंबर 125, हसनपुर मुनस्सा खेवट नंबर 19-20-90, शहजादी सराय खेवट नंबर 92, खेवट नंबर 55, शेर खान सरिया खेवट नंबर 1.407, हल्लू सराय खेवट नंबर 13, मोहम्मद कोट शर्की समेत कई जगहों को बताया गया। एक तरफ वक्फ के दस्तावेज सामने आए, दूसरी तरफ संभल प्रशासन ने इन दस्तावेजों को फर्जी बता दिया। संभल के डीएम का कहना है जांच में दस्तावेज फर्जी पाए गए। जो पेपर है वो बहुत ही रैंडमली कुछ बनाया गया है, अनरजिस्टर्ड है तो सत्यापित तो है नहीं किसी भी रूप में। दूसरा, शहर में लगभग 4 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर इतने एरिया के बीच की प्रॉपर्टी को वक्फ दर्शाया गया है उस पेपर में। बहुत सारी जो प्रॉपर्टी हैं उनकी ओवरलैपिंग भी है। सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी कोई नॉन जेडे की प्रॉपर्टी होती है या अंदर चुंगी या शहरी जिसको प्रॉपर्टी हम बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी के अंदर रकबा और गाटा संख्या खुला होना चाहिए। तो किसी में भी रकबे का उल्लेख नहीं है और ज्यादातर में गाटा संख्या का भी उल्लेख नहीं है और वर्तमान में इस तरह का गाटा संख्या कोई अस्तित्व में भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो भी व्यक्ति वक्फ करता है उसमें स्पष्टता है उसका स्वामित्व उस संपत्ति पर होना चाहिए। वहां किसी भी संपत्ति के ऊपर स्वामित्व का कोई भी कागज वहां नहीं लगा हुआ है। इतना ही नहीं, पुलिस की ओर से फर्जी दस्तावेज जारी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी हो गई। जो जांच रिपोर्ट कमेटी द्वारा दी गई है उसके आधार पे एक अभियोग जो है वो थाना कोतवाली के अंदर वर्तमान में पंजीकृत कराया जा रहा है और उसके बाद में जो भी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन ये उल्लेखनीय है कि अभी तक जो कागज दिए गए थे उनके परिशीलन से तो ये पाया जा रहा है कि थाना कोतवाली है, ये भी एक वक्फ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ये 1905 में बनी बिल्डिंग है और यहाँ पे कई ऐसी भी भूमियां हैं जिनके बेनामे सेल डीड ना करवा के उनके हिब्बे करवाए जा रहे हैं या फिर उनका एग्रीमेंट करवाया जा रहा है और उनको भी वक्फ प्रॉपर्टी बता के उनके किया जा रहा है। तो इस तरीके की तमाम प्रॉपर्टी उन सबकी जांच की जाए। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 24 नवंबर को हुई हिंसा के आरोपी नंबर 1 बर्क के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। पुलिस अब बर्क को पूछताछ के लिए बुला सकती है, हालांकि कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। इस बीच एक तरफ वक्फ के झूठे दस्तावेज दिखाकर माहौल खराब किया जा रहा, तो दूसरी ओर सनातनी सबूत से इतनी चढ़ कि कांग्रेसी नेता राशिद अल्वी विवादित बयान दे रहे हैं और राष्ट्रपति भवन और लाल किले को भी खोदने की बात कर रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है जी कि तमाम सर्वे बंद होने चाहिए। कोई अदालत फैसला न दे जब तक वर्शिप एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल फैसला नहीं करते। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इनकरेज करती है और जुडिशरी पे अब सवाल उठने लगे हैं जिस तरीके से संभल के अंदर हुआ है। इस देश के अंदर अगर मस्जिद और मंदिर के झगड़े चलते रहेंगे तो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और ये मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर शिवलिंगी तलाश करना है तो मैंने तो सपने में देखा है कि राष्ट्रपति भवन के नीचे भी शिवलिंग है और लाल किले के नीचे भी शिवलिंग है। सरकार को चाहिए दोनों जगह खुदाई कराए। अब सवाल है कि संभल में सनातन के पुख्ता सबूत मिलने से बौखलाए लोग संभल को वक्फ की जमीन बताने पर क्यों तुले? क्या संभल में वक्फ की अंधेर गर्दी चलेगी? सवाल ये भी है कि क्या सांसद वर्ग की मुश्किलें बढ़ गई हैं? क्या सनातनी सबूत से इतनी चढ़ कि अब राष्ट्रपति भवन और लाल किले को खुदवाने की बात कही जा रही है? सबसे बड़ा सवाल है, क्या वक्फ के नाम पर मनमानी चल सके, इसीलिए वक्फ बिल का छाती पीट पीट कर विरोध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।
बल्कि डीएम का कहना है जांच में दस्तावेज फर्जी पाए गए। जो पेपर है वो बहुत ही रैंडमली कुछ बनाया गया है, अनरजिस्टर्ड है तो सत्यापित तो है नहीं किसी भी रूप में। दूसरा, शहर में लगभग 4 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर इतने एरिया के बीच की प्रॉपर्टी को वक्फ दर्शाया गया है उस पेपर में। बहुत सारी जो प्रॉपर्टी हैं उनकी ओवरलैपिंग भी है। सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी कोई नॉन जेडे की प्रॉपर्टी होती है या अंदर चुंगी या शहरी जिसको प्रॉपर्टी हम बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी के अंदर रकबा और गाटा संख्या खुला होना चाहिए। तो किसी में भी रकबे का उल्लेख नहीं है और ज्यादातर में गाटा संख्या का भी उल्लेख नहीं है और वर्तमान में इस तरह का गाटा संख्या कोई अस्तित्व में भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो भी व्यक्ति वक्फ करता है उसमें स्पष्टता है उसका स्वामित्व उस संपत्ति पर होना चाहिए। वहां किसी भी संपत्ति के ऊपर स्वामित्व का कोई भी कागज वहां नहीं लगा हुआ है। इतना ही नहीं, पुलिस की ओर से फर्जी दस्तावेज जारी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी हो गई। जो जांच रिपोर्ट कमेटी द्वारा दी गई है उसके आधार पे एक अभियोग जो है वो थाना कोतवाली के अंदर वर्तमान में पंजीकृत कराया जा रहा है और उसके बाद में जो भी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन ये उल्लेखनीय है कि अभी तक जो कागज दिए गए थे उनके परिशीलन से तो ये पाया जा रहा है कि थाना कोतवाली है, ये भी एक वक्त प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ये 1905 में बनी बिल्डिंग है और यहाँ पे कई ऐसी भी भूमियां हैं जिनके बेनामे सेल डीड ना करवा के उनके हिब्बे करवाए जा रहे हैं या फिर उनका एग्रीमेंट करवाया जा रहा है और उनको भी वक्त प्रॉपर्टी बता के उनके किया जा रहा है। तो इस तरीके की तमाम प्रॉपर्टी उन सबकी जांच की जाए। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 24 नवंबर को हुई हिंसा के आरोपी नंबर 1 बर्क के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। पुलिस अब बर्क को पूछताछ के लिए बुला सकती है, हालांकि कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। इस बीच एक तरफ वक्फ के झूठे दस्तावेज दिखाकर माहौल खराब किया जा रहा, तो दूसरी ओर सनातनी सबूत से इतने चढ़ कि कांग्रेसी नेता राशिद अल्वी विवादित बयान दे रहे और राष्ट्रपति भवन और लाल किले को भी खोदने की बात कर रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है जी कि तमाम सर्वे बंद होने चाहिए। कोई अदालत फैसला न दे जब तक वर्शिप एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल फैसला नहीं करते। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इनकरेज करती है और जुडिशरी पे अब सवाल उठने लगे हैं जिस तरीके से संभल के अंदर हुआ है। इस देश के अंदर अगर मस्जिद और मंदिर के झगड़े चलते रहेंगे तो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और ये मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर शिवलिंगी तलाश करना है तो मैंने तो सपने में देखा है कि राष्ट्रपति भवन के नीचे भी शिवलिंग है और लाल किले के नीचे भी शिवलिंग है। सरकार को चाहिए दोनों जगह खुदाई कराए। अब सवाल है कि संभल में सनातन के पुख्ता सबूत मिलने से बौखलाए लोग संभल को वक्फ की जमीन बताने पर क्यों तुले? क्या संभल में वक्फ की अंधेर गर्दी चलेगी? सवाल ये भी है कि क्या सांसद वर्ग की मुश्किलें बढ़ गई? क्या सनातनी सबूत से इतनी शर कि अब राष्ट्रपति भवन और लाल किले को खुदवाने की बात कही जा रही? सबसे बड़ा सवाल है, क्या वक्फ के नाम पर मनमानी चल सके, इसीलिए वक्फ बिल का छाती पीट पीट कर विरोध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।